गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उदय और विकास। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था साहित्य में ब्रज भाषा का विकास। आज पढ़ेंगे साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उदय और विकास। जो खड़ी बोली है इसके दो नामों से जाना जाता है। इसको कोरवी भी कहा जाता है या इसको खड़ी बोली भी कहा जाता है। इसका जो मूल नाम है वो है कोरवी। साहित्यिक भाषा बनने के बाद इसका जो नाम हो गया वो हो गया खड़ी बोली, और अन्य नाम इसके हैं बोलचाल की, हिंदुस्तानी, सरहिंदी और खड़ी बोली आदि। इसके केंद्र हैं जो खड़ी बोली के वो हैं मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, अम्बाला। मेरठ की खड़ी बोली जो मेरठ का क्षेत्र है, ये मेरठ की खड़ी बोली जो है आदर्श और मानक मानी जाती है। जो मेरठ है इसका क्षेत्र वो ज़्यादा प्रसिद्ध है खड़ी बोली के लिए। बोलने वालों की संख्या कितनी है? 1.5 मतलब 1.5 से 2 करोड़ तक है। 1.5 से 2 करोड़ तक लोग हैं जो खड़ी बोली भाषा बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है साहित्य। मूल कोरवी में साहित्य उपलब्ध है जिसमें क्या आ जाते हैं? गीत है, नाटक है, लोक कथा और पहेली आदि क्या है जो साहित्य में है, इसके जो खड़ी बोली में रचा जाता है। इसकी विशेषता क्या है? जो आज की हिंदी का मूल आधार है वो क्या है? जो हमारी हिंदी भाषा है उसके मानवीकरण किस भाषा में हुआ है? खड़ी बोली में हुआ है। आज की हिंदी का मूल आधार क्या है? कोरवी या खड़ी बोली है। साहित्य में खड़ी बोली का विकास है जो उसके बारे में करेंगे। कवि गंग थे जो उनकी जो रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, ये जो है इसका जो रचना काल है, जो इसकी जो रचना है वो है 1570 ईस्वी है। जो कवि गंग है उन्होंने ये रचना की है, ये खड़ी बोली की रचना है। फिर आ जाते हैं राम प्रसाद निरंजनी। उनकी जो रचना है भाष्य योग विशिष्ट, उसमें भी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। जो खड़ी बोली है उसमें 4 लेखकों का जो योगदान है वो सबसे नंबर 1 पे हैं मुंशी सदा सुख लाल, और जिनकी रचना है सुख सागर, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। दूसरे नंबर पे हैं ईशा अल्लाह खां। इन्होंने रानी केतकी की कहानी जो इनकी रचना है उनमें क्या खड़ी बोली का प्रयोग है। लल्लू लाल ने क्या है जो प्रेम सागर है, इनकी रचना में खड़ी बोली का प्रयोग है। सदल मिशर, नास्के पेतो खान, इसमें भी खड़ी बोली का प्रयोग है। हिंदी गद्य के विकास में जो जिन लोगों ने योगदान दिया है उनके बारे में देख लेते हैं। पहले है राजा शिव प्रसाद तारे हिंद, फिर है राजा लक्ष्मण सिंह, उसके बाद है शरदाराम फिलौरी। इन्होंने हिंदी गद्य में जो खड़ी बोली में क्या है योगदान दिया है। राजा जो शिव प्रसाद तारे हिंद है उनकी जो रचना है वो है राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार और आलसियों की कीड़ा। ये 3 जो रचनाएं हैं इनमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। फिर है शरदाराम फिलौरी, इनकी रचना है भाग्यवती और सत्यामृत, इनमें भी क्या है खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आ जाता है भाग्यवती, सत्यामृत, प्रवाह, ये सब जो हैं खड़ी बोली। आलसियों का कीड़ा शरदाराम फिलौरी है, इनकी जो रचना है वो है भाग्यवती, सत्यामृत, प्रवाह, ओम जय जगदीश हरे। इन 3 रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग है। फिर आ जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इनको हिंदी गद्य के जनक भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी जो रचनाएं हैं वो भी खड़ी बोली में हैं। उसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो चिंतामणि रचना है उनमें गद्य का जो क्या निष्कर्ष दिया गया है उनमें भी खड़ी बोली का प्रयोग है। फिर आ जाते हैं महावीर प्रसाद वेदी हैं, इनकी सरस्वती पत्रिका में क्या है खड़ी बोली को प्रोत्साहन दिया गया है। मैथिली शरण गुप्त, इनकी साकेत रचना में खड़ी बोली का प्रयोग है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन्होंने प्रिय प्रवास में क्या खड़ी बोली का प्रयोग किया है। जयशंकर प्रसाद की जो कम्यानी है उसमें भी खड़ी बोली का प्रयोग है। सुमित्रा नंदन पंत, उनकी रचना जो पल्लव है उसमें खड़ी बोली है। महादेवी वर्मा की दीपशिखा में खड़ी बोली का प्रयोग है। निराला की है अनामिका रचना, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग है। और उसके बाद है जो प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी कवि हैं उन्होंने भी क्या खड़ी बोली का प्रयोग किया, वो कौन कौन से हैं? अगेय हैं, नागा अर्जुन है, दुष्यंत कुमार है, वीरेंद्र मिश्र है, केदारनाथ सिंह है, अग्रवाल हैं। इनका जो योगदान है वो खड़ी बोली में है। और साथ ही इसमें जो रानी केतकी की कहानी है जो आधुनिक काल की रचना है वो भी क्या है खड़ी बोली में लिखी गई पहली रचना है ये।
स्टूडेंट्स, आज इस भाग में इतना ही। नेक्स्ट हम काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।